सभी मेरे आदरणीय बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ पर मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, नौजवान साथी यहाँ पर आए हैं। मैं सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने पर जो मान सम्मान आप सबने यहाँ पर दिया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल महोदय का, उनके पूरे के पूरे स्टाफ मेंबर्स का, और यहाँ पर हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के और प्राइमरी स्कूल के सभी जो यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, इन सबको संबोधित करता हूँ और आपके इस वार्षिक पारितोषिक समारोह की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं यहाँ पर देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने जो है शपथ ग्रहण की, जो हमारी ही तरह एक आम परिवार से निकलकर आज जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। मैं ये जिक्र यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं कि वो जो है हमारे मुख्यमंत्री जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, वो आम आदमी की पीड़ा को, आम जन की पीड़ा को भली भांति समझते हैं। आज जो प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष से सरकार आप सबकी हम सबकी काम कर रही है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो पूरी की पूरी सरकार या कैबिनेट है, उन्होंने कुछ जो है प्राथमिकताएं उसमें रखी है और शिक्षा उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण जो पहलू है। कैसे हम लोग जो है अपने सरकारी स्कूलों का जो ग्राफ है ऊपर लेके जाए। यहाँ पर बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, हम किसी भी रूप में, जितने भी इस पंडाल में हम सब मौजूद हैं, हम किसी भी रूप में इन बच्चों को जो है हमारे जो प्राइवेट स्कूल है उनसे कम नहीं आन सकते। कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस इन बच्चों ने यहाँ पर दी है और इन बच्चों के पीछे जिन अध्यापकों ने इन बच्चों की तैयारी करवाई है, मैं उनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि हमारा मानना है, हमारी सरकार का मानना है कि हमारे ये जो सरकारी स्कूल हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्टाफ यहाँ पर क्वालिफाइड है, हर तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इन स्कूलों में मौजूद है। और आप अगर बड़े बड़े जो एग्जाम, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनको देखें तो इन सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है वो किसी से कम नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या कहीं ना कहीं अगर आ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रही है। यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय अपना यहाँ पर जब संबोधन कर रहे थे, उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर बताई। निश्चित रूप से हमारे इन सरकारी स्कूलों में कुछ समस्याएं हैं, वो चाहे स्टाफ को लेकर है, आपके टीचिंग है, चाहे नॉन टीचिंग के हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, कहीं बिल्डिंग की समस्या है, कहीं बाथरूम की समस्या है, कहीं प्लेग्राउंड की समस्या है। हमारी सरकार और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री इसी पर जो है विचार कर रहे हैं और इसी पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है हमारे इन सरकारी स्कूलों को जो ग्राफ है उसको ऊपर लेके जाएं। आप सबको पता है कि सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे पहले जो घोषणा करी थी कि हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक एक जो है डे बोर्डिंग, राजीव गांधी डे बोर्डिंग मॉडल स्कूल जो बनाया जाएगा। उसका यही उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले। जो बड़े बड़े स्कूलों में चाहे जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, डलहौजी पब्लिक स्कूल है, बड़े बड़े जो कॉन्वेंट स्कूलों में जो सुविधाएं बच्चों को मिलती हैं, वही सुविधाएं जो है हमारे इन सरकारी स्कूलों में मिली। इसी के मद्देनजर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया और शीघ्र ही हमारे इस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में भी जो है एक डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो बनने जा रहा है। इसमें हर प्रकार की फैसिलिटी जो है, चाहे वो प्ले ग्राउंड है, चाहे वो स्टाफ रूम है, चाहे बढ़िया स्टाफ होगा, लेबोरेटरीज होंगी, हर तरह से वहां पे स्विमिंग पूल होगा, ताकि जो बच्चे जो हमारे जो है
प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध में जो हमारे जो पेरेंट्स और बच्चे बहते जा रहे हैं, वो हमारे इन सरकारी स्कूलों की तरफ है। इंग्लिश मीडियम का जो है सरकारी स्कूलों में जो है वो इंग्लिश मीडियम की क्लासें जो है शुरू करने जा रही है हमारी सरकार। इसके साथ साथ हमने जो है एक और सुझाव जो है माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री जी उनको दिया, जगह जगह हम लोग इंस्टीट्यूट खोलने की बजाय, जगह जगह स्कूल खोलने की बजाय, अगर हम क्यों ना 5-10 किलोमीटर के दायरे में एक एक स्कूल ऐसा खोल दें जिसमें हर प्रकार की फैसिलिटी हो और बच्चों के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी जाए, बच्चों के लिए बस प्रोवाइड करवा दी जाए। क्योंकि वैसे भी आपका ये चाहे दीनी लार्थ है, चाहे सन्याल है, चाहे गजराना है, यहाँ से बहुत से बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं बसों के अंदर। तो वही सुविधा अगर बच्चों को 8-10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूलों में मिलनी शुरू हो जाए और बच्चों को जो है बस सुविधा मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि काफी ज्यादा जो है हमारे स्कूलों को आने वाले समय जो है और जो बच्चों का हमारे ग्राफ है और स्कूलों सरकारी स्कूलों का ग्राफ जो है वो ऊपर उठेगा। क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड स्टाफ है। आज भी उनका अगर हम जो तुलना प्राइवेट स्कूलों के साथ करें तो वो कहीं भी जो है मेल नहीं खाता। सिर्फ उनकी जो प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध है वो हमारे बच्चों को, हम पेरेंट्स को जो है अपनी तरफ खींचती है। तो इस दिशा में हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी के नेतृत्व में आने वाले समय में काम कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बच्चा शुभम राणा, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, अपनी यहाँ पर स्पीच उन्होंने प्रस्तुत की और प्रिंसिपल महोदय ने बच्चे के बारे में मुझे बताया। आप सब जानते हैं कि जैसे ही प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और फैसला जो है जनहित में सबसे बड़ा जो फैसला, और पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसी कोई स्कीम आज तक लॉन्च नहीं हुई जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही, और सुखाश्रय योजना को लेकर प्रदेश के अंदर उन तमाम बच्चों के लिए जिनका ना कोई माता है ना कोई पिता है, उनको जो है उनकी सरकार ही माता होगी और सरकार ही पिता होगी। उनका पढ़ाई लिखाई से लेकर रहन सहने तक सारा का सारा जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। और ऐसे जो 4000 बच्चे जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर जो है चिन्हित किए गए हैं, जिनका हर प्रकार से जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट उन बच्चों को घोषित किया गया है। और यही नहीं, साल के अंदर एक बार उनको घुमाने का खर्चा भी जो है वो सरकार उठाएगी और उनके पॉकेट मनी के तौर पर उनको जो है 4000 रुपया प्रति माह जो है उन बच्चों को दिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री की स्कीम लेकर आए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच है, ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे स्टेज संभाल रहे थे श्री राकेश गौतम जी, उन्होंने बताया क्लस्टर सिस्टम के बारे में। आपका ये जो स्कूल चाहे प्राइमरी है चाहे सीनियर सेकेंडरी है, ये दोनों ऑलरेडी जो है उस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो ये भी एक समय की मांग थी और समय की मांग को देखते हुए इस जो है ये योजना जो है हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री लेकर आए और तमाम आने वाले समय में वो पग जो है उठाए जाएंगे, जिससे हमारा शिक्षा का जो स्तर है वो कैसे जो है हम लोग जो है ऊपर लेके जाए हमारे इन सरकारी स्कूलों में। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आपने यहाँ आपके जो प्रिंसिपल महोदय हैं यहाँ पर उन्होंने कुछ समस्याएं स्कूल के बारे में जो है वहां पर उनका जिक्र किया और एक जो समस्या स्टाफ की, ये मैं जब जिस स्कूल में भी जा रहा हूँ वहां पर ये जो समस्या है इसका सामना करना कि टीचर की जो है वैकेंसियां खाली है। तो मेरा आग्रह प्रिंसिपल महोदय से और तमाम जो यहाँ पर जो शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे मेरा ये आग्रह रहेगा कि आपके यहाँ स्कूल में जो भी पोस्टें खाली हैं, आप कृपया ऐसे टीचर की, चाहे टीचर है चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है आपका, उनकी एक लिस्ट मुझे दे दीजिए जो इस स्कूल में आना चाहते हैं या जिनको ये स्कूल सूट करता है। हम लोग जो है सरकार से आग्रह करके, माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करके उनके जो ऑर्डर्स हैं यहाँ पर करवाएं। क्योंकि होता क्या है, मैं अपनी मर्जी से माननीय शिक्षा मंत्री या माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या
सेक्रेटरी एजुकेशन को जो है लिस्ट दे दूंगा कि स्कूल में ये पद खाली हैं, इनको भर दिया जाए। वो जो है चाहे प्रमोशन की लिस्ट निकलेगी, चाहे कोई नई अपॉइंटमेंट हो रही है, उनमें जो है इस स्कूल में जो है टीचर लगा दें। लेकिन होगा क्या कि टीचर अपनी सूटेबिलिटी देखते हैं। अगर मान लो कोई चंबा का टीचर है, या कोई कुल्लू या मंडी के टीचर है, या कांगड़ा का भी अगर मान लो कोई बैजनाथ के टीचर है, उनके ऑर्डर अगर 3 लाख स्कूल में हो गए तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। वो अपने किसी न किसी अपने नेता को पकड़ के अपनी एडजस्टमेंट कहीं और करवाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप जो है ऐसी लिस्ट मुझे दे दीजिए, जो लोग यहाँ पर जिनको ये स्कूल सूट करता है और यहाँ आना चाहते हैं, आने के इच्छुक हैं, उनके ऑर्डर जो है आने वाले समय में जो है प्राथमिकता पर यहाँ पर जो है करवाए जाएंगे। ये मैं आप सबके बीच यहाँ कहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर एक और बात कही है कि यहाँ पर 4 कमरों का एक एस्टीमेट जो है वो शिमला में डायरेक्टर ऑफिस के पास है। मैं इसको देखूंगा और डायरेक्टर महोदय से बात कर आपके इस 4 कमरों का जो एस्टीमेट पड़ा है, इसको जो है शीघ्र, ताकि यहाँ पर जो है ये कमरे यहाँ पर बने आपके, इसके लिए मैं जो है इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री मनकोटिया जी ने यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं, तो मैं भी उन सुझावों का समर्थन करता हूँ कि निश्चित रूप से जो बच्चों का टैलेंट है वो जो है हम सबके सामने जो है बाहर आना चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं हमारे इन स्कूलों के तभी वो परिपक्व होंगे, हर तरह से जो ऑलराउंडर जिसको बोलते हैं वो बच्चे तभी बन पाएंगे। तो उनका जो टैलेंट बाहर आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी सरकार जो है अभी पीछे ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे थे, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन सारे बैठे थे, और मुझे भी वहाँ उस मीटिंग में बैठने का मौका मिला। और हम लोग जो है चर्चा उस पर कर रहे हैं कि आने वाले समय में सप्ताह में एक बार जो है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की जो है आउटडोर एक्टिविटीज करवाई जाए। और कुछ लोगों का ये भी सुझाव था कि आने वाले समय में स्कूलों में जो है स्पिरिचुअल क्लासेस, धार्मिक क्लासेस या एक या पीरियड ताकि जो है बच्चों को जो है धर्म की शिक्षा या धार्मिक शिक्षा भी जो है बच्चों को आने वाले समय में दी जाए। इस पर भी जो है सरकार आने वाले समय में विचार कर रही है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर एक अपने 4 दीवारी की स्कूल की 4 दीवारी की समस्या के बारे में बताया है। यहाँ पर हमारे वीडियो साहब भी बैठे हैं और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ भी बैठे हैं। इसका मैं इनको कहूंगा कि जैसे भी ठीक लगता है इसका एक एस्टीमेट बना के मुझे दे दें। इसके लिए जो भी फंड है वो आपको यहाँ पर देने की मैं घोषणा करता हूँ। यहाँ आपकी जो 4 दीवारी की समस्या आने वाले समय में दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक स्टेज के ऊपर शेड की बात यहाँ पर की है, इसका भी एक एस्टीमेट बना के मुझे दे दें। ये आपका शेड भी जो है आने वाले समय में तैयार हो जाएगा। एक आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल और मल्टीपर्पज हॉल के बारे में कहा, तो इसके लिए मैं देखता हूँ बात करके अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी से जैसे भी हो सकेगा इसको जो आने वाले समय में कैसे ये हो सकता है काम एग्जामिनेशन हॉल या मल्टीपर्पज हॉल का। मैं समझता हूँ कि अभी इस बार में जो है ये आपके ये 3-4 काम है ये हो जाए तो यही बहुत है, क्योंकि ऐसी कोई घोषणा मैं नहीं करूंगा जो बाद में कल को पूरी ना और मैं दोबारा यहाँ आऊँ और आप बोलो देखो जी आपने घोषणा की थी और ये पूरी नहीं हुई है। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारा जो शीतकालीन सत्र यहाँ पर धर्मशाला के अंदर लगा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस इलाका के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमें दी थी। पेप्सी का कारखाना यहाँ पर, पेप्सी तो आप सब बच्चे पीते हैं, आप सबको बच्चों को पता है। एक बहुत बड़ा कारखाना जो है हमारे इसे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मलोट में लगने जा रहा है, जिसका शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 20 दिसंबर को यहाँ पर किया था। और आने वाले समय में 268 करोड़ रुपए से ये जो कारखाना बनने जा रहा है, मैं इसका जिक्र इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे जो यहाँ के युवा बेरोजगार हैं उस बेरोजगारी और इसके जो मालिक हैं जो यहाँ पर लगाने जा रहे हैं रविकांत जयपुरिया जी, वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और पूरे भारतवर्ष के अगर इंडस्ट्रीज के ऊपर से सूची देखे तो उनका 7वां या 8वां नंबर है। और लेस से लेकर ट्रॉपिकला से लेकर बहुत से प्रोडक्ट जो है वो सब लोगों को जो है फीड करता है। और उस इंदौरा के अस्पताल में जो है सुविधाएं जो है मात्र थी, लेकिन अभी सरकार बनने पर जिसको हम कहते हैं गायनी की डॉक्टर, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो डॉक्टर आजकल वहां पर आ गए हैं। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वहां पर आ गए हैं। आने वाले समय में और भी 2-3 डॉक्टर जो है अस्पताल में वहां पर आप सबके इलाज के लिए जो है वहां पर मुहैया करवाने जा रही है सरकार। ये मैं आप सबके बीच यहाँ पर कहना चाहता हूँ। इसके साथ
लाख की राशि जो है आपके इस प्ले ग्राउंड के लिए, आपके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन ग्राउंड के लिए भी जो है आ चुकी है और उसका जो है काम यहाँ पर चला हुआ है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभारी हूँ और आप सबको इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमने यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, आपके जैसे चाहे दीनी लाट से राणा सियाल से आते हैं, उनको सबसे पहले हम लोग जो है सुनने का काम करते हैं, उनकी समस्याएं जो है प्राथमिकता के आधार पर हल करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया है व्यवस्था परिवर्तन, और हमने जितने भी हमारे यहाँ पर विभागों के अधिकारी हैं उनसे भी यही आग्रह किया है, उनको भी यही कहा हुआ है कि आपके दफ्तर में जब भी कोई गरीब आदमी, जब भी कोई आम आदमी, जब भी कमजोर आदमी आपके दफ्तर में आता है तो सबसे पहल के आधार पर उसका काम करना, क्योंकि जो रसूखदार लोग हैं वो अपना काम किसी न किसी रूप में निकलवा लेते हैं। मुश्किल गरीब आदमी को होती है, मुश्किल कमजोर आदमी को होती है, मुश्किल आम आदमी को होती है। वो बेचारा कई बार जो है फाइलें लेकर विभागों के चक्कर काटता रहता है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो जो हमने सबको ये आग्रह किया हुआ है कि आपके दफ्तर में जब भी कोई गरीब, कमजोर या आम आदमी आए उसको कुर्सी पर बैठाइए, उसको पानी पिलाइए और उसको जो है उसका काम पूछिए, और जो काम हो सकता है उसको उसी वक्त कीजिए, और जिस काम में अगर कोई अड़चन है या देरी है उसको प्रॉपरली समझा के उसको समझाइए। ये जो है हमने तमाम जो हमारे यहाँ पर विभागों के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश जो है दे रखे हैं, और यही व्यवस्था परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पूरे प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार की बहुत सी स्कीमें, सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका फायदा जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरा हमारे जितने भी यहाँ पर हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, चाहे हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, चाहे हमारे पंचायत के प्रधान, उप प्रधान हैं, या जितने और भी हमारे जो हम जिसको कहते हैं कि मोहतर लोग हैं जो इधर उधर आ जा सकते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि कृपया सरकार की उन योजनाओं का, सरकार के उन कार्यक्रमों का लाभ उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके वो हकदार हैं। होता क्या है कि सरकार की स्कीमें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उसका लाभ जो है वो कोई और लोग उठा जाते हैं, और उसका जो लाभ है जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरा आप सबसे यही आग्रह रहेगा, और हमारी सरकार और हम जो है आने वाले समय में इसी दिशा में काम कर रहे हैं, कैसे हम लोग जो है सरकार की योजनाओं का, सरकार की स्कीमों का लाभ जो है वो पात्र लोगों तक पहुंचे। यही जो हमारी सरकार की और हमारी प्रायोरिटी आने वाले समय में रहेगी। मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, चाहे वो देशभक्ति को लेकर था, चाहे वो हिमाचली जो फोक डांस था वो था, और भी बच्चों ने बढ़िया यहाँ पर कार्यक्रम किया। मैं बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ, और बच्चों की तैयारी के पीछे जिन भी टीचर्स ने काम किया उनको भी अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और अपनी चीफ निधि से मैं इनको 11,000 रुपया देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में भी जब भी आप बुलाएंगे, आपके इस क्षेत्र में अवश्य आएंगे। आप जब भी, ये नहीं है कि आपने यहाँ पर जो काम बताए हैं वही है, इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जब भी हमारे पास आते हैं किसी भी काम को लेकर जो है उनको जो है प्राथमिकता पर के आधार पर जो है हल करने का प्रयास जो है किया जाता है और किया जाता रहेगा। आपसे एक वायदा भी किया था हमने चुनाव से पहले कि आप अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर अगर जो अपने इस बच्चे को, अपने इस भाई को जो है विधानसभा के अंदर भेजेंगे तो ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करेंगे। आज भी उसी बात पर हम लोग कायम हैं। आप जो भी समस्या, जो भी, चाहे आपकी वो निजी होगी, चाहे आपकी वो गांव की होगी, चाहे आपके वो पंचायत की होगी, आप जो भी समस्या हमें बताते हैं, जो आने वाले समय में बताएंगे, उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उसके लिए प्रयास जो है वो ईमानदारी से आने वाले समय में किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।